हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के साथ में गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो गुजिया की रेसिपी जो रहती है ना, ये होली और दिवाली में मेन तौर पे बनाई ही जाती है क्योंकि ये बहुत ही फेमस और बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। ट्रेडिशनल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जब तक बने ना तब तक फेस्टिवल का मज़ा ही नहीं आता है। तो जब गुजिया बनना स्टार्ट होता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, फेस्टिवल चालू हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी ले लिया है और उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स पहले हल्का सा रोस्ट करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया था काजू और बादाम, थोड़े थोड़े काजू बादाम लिए हैं। आप कम और ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून घी लिया था, उसमें ही देखिए मैंने हल्का सा काजू बादाम को रोस्ट कर लिया। लाइटली कलर चेंज हुआ था, बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं किया था। और यहाँ पर उसी घी में मैंने डाल दिए हैं इसमें थोड़े से मुनक्के 40 से 50 रहेंगे, मतलब हाफ़ कप रहेगा छोटे कप से, या फिर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको भी मैंने लो फ्लेम पे हल्का रोस्ट किया। देखिए मुनक्के कितने अच्छे से थोड़े से कलर भी चेंज हो गए और फूल भी गए हैं। इस तरह से मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को भून के निकाल ली हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला है, वापस से घी डाला है क्योंकि अब हमको इसमें थोड़ी सी सूजी जो रहती है ना, हम गुजिया के लिए सूजी का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़े टेबलस्पून से 1 टेबलस्पून घी ले लिया था। जमा हुआ घी था, अगर मेल्ट करके देखेंगे तो 2 टेबलस्पून रहेगा। उसमें मैंने डाला है, पहले 1 कप सूजी डाला है। यहाँ पे टोटल हम 2 से ढाई कप सूजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, पर एक साथ में सब नहीं डालेंगे घी में, नहीं तो जमने लगता है। तो कैसा होगा, अगर एक साथ सब डाल देंगे ना तो कहीं कोई सूजी अच्छे से मतलब मिक्स होगी और अच्छे से रोस्ट होगी, कोई नहीं होगी। तो मैंने पहले 1 कप सूजी जो ले लिया था उसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैंने फिर से 1 कप डाल के उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो जब तक हमारी सूजी रोस्ट होकर ठंडी हो रही है तब तक गुजिया के लिए हम मैदे का डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े कप से 2 कप मैदा ले लिया है और उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून घी। 1 से 1.5 टेबलस्पून घी डालने के बाद मैंने इसमें हाफ पिंच डाल दिया था खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा डालने से ना ये कैसा होता है कि गुजिया जो बनती है ना तो बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही अच्छे से फूलती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आटे का डो रेडी कर लेना है। तो ये जो मैं पानी यूज़ कर रही हूँ डो बनाने के लिए, वो मैंने पानी लूप वार्म कर लिया था, मतलब हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए हमें टैप वाटर या ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना रहता है। हल्का गुनगुना पानी रहेगा ना तो जो मैदे का स्ट्रेच रहता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी गुजिया बन के तैयार होती है। तो इस तरह से मैं थोड़ा पानी का इस्तेमाल करके आटे का डो हार्ड तैयार कर लूँगी। ये डो कड़ा ही रखना रहता है, सॉफ्ट डो नहीं बनाना रहता है। जैसे हम रोटी वगैरह के लिए बनाते हैं ना, वैसा डो नहीं तैयार करना है हमें। रोटी वगैरह से थोड़ा सा कड़ा डो तैयार करना रहता है। तो ये देखिए आटे को मैंने कितने अच्छे से गूँथ लिया है। इस तरह से आटा बना के तैयार कर लेना है। इसके बाद जब आटे का डो रेडी हो जाता है ना तो इसे हमको 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रखना रहता है। 15 से 20 मिनट रेस्ट को रखेंगे ना तो आटा बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो जाता है। इसीलिए हम इसमें डस्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको रैप करने के लिए। तो डस्टर को भी मैंने हल्का गीला कर लिया था, सूखा डस्टर, ड्राई नहीं है, नहीं तो मैदे में चिपकने लगेगा। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कटोरी शुगर। 2 कटोरी शुगर लेना है क्योंकि मैंने आधा किलो से ज़्यादा जो है सूजी लिया है। तो सूजी में जब हम सब मावा वगैरह मिक्स करके रेडी करेंगे ना स्टफिंग, तो अप्रॉक्स 1 kg हो जाता है। तो अगर मैंने आधा किलो सूजी लिया है तो यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिया है शक्कर। 2 कप शक्कर, 2 कप से मैंने थोड़ा सा कम लिया है कि भर के 2 कप नहीं लिया है, पर उतना लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हमें स्वीटनेस परफेक्ट रखनी है तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वीटनेस कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखा था उसको मैंने बारीक काट लिया है। बहुत ही बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा टाइप में रखा है क्योंकि खाने के टाइम पर अगर मुँह में टेक्स्चर आता है ड्राई फ्रूट का तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो शुगर लिया था उसको पीस लिया था। देखिए उसका पाउडर मैंने ऐड किया, थोड़ा सा पाउडर मैंने रख दिया, अगर टेस्ट करके बाद में देखेंगे कम या ज़्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट मतलब हमने कोकोनट का बुरादा लिया है, आप चाहें तो घर पर भी उसको मिक्सी करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हाफ़ टेबलस्पून ले लिया था हरी इलायची का पाउडर। उसके बाद मैंने ये मावा लिया है 1 कप। ये अप्रॉक्स 300 ग्राम मावा है जो मैंने घर पे ही बनाई हुई है। तो मावा को मैंने बाहर से नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि बाहर के मावा में अप्रॉक्सीमेटली शुगर का इस्तेमाल किया हुआ रहता है और थोड़ा सा मिक्स रहता है। तो ये सब मैं हेल्दी तरह से बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें इसमें मैं होममेड ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद मावा को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। पूरी तरह से मिक्स हो जाता है ना तो सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सूजी में अच्छे से मावा मिक्स किया तो सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी ले लिया है। ये घी मेल्ट नहीं है, अगर आप मेल्टेड घी लेंगे तो ये अप्रॉक्स 4 टेबलस्पून हो जाता है।
तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी। इस स्टफिंग को ऐसे ही हाथों से मिक्स कर लेना है अच्छे से, जिसमें कि घी, मावा और ड्राई फ्रूट, शक्कर जो भी है ना, सब एक सा हो जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा भरभरा मिक्सचर ही रहता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको ये इतना भरभरा ना रहे इसलिए इसमें थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर मैं इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना उससे इसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है और टेस्ट में भी इफ़ेक्ट आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्टफिंग जो है बहुत ही ज़्यादा भरभरा है, तो इसमें आप थोड़ा सा घी का और इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 1 टेबलस्पून और ज़्यादा घी डाल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे तो टेस्ट इन्हांस ही होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया। अब मैदे की मैं छोटी छोटी लोइयाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुजिया बनाना है ना, तो इसे रोटी के शेप में बनाना रहेगा। तो छोटी रोटी के जैसा ही अप्रोक्सीमेटली मुझे इसे बनाना रहता है। तो जब भी हम लोग छोटे थे ना, तो होली और दिवाली में गांव में ये गुजिया बनाई ही जाती थी, क्योंकि जब भी ये बनती थी ना, तो ऐसा लगता था कि हाँ, अभी फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। बहुत ही सारी यादें जुड़ी रहती। गुजिया ना बहुत ही पुरानी और बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो ये स्टफिंग मैंने जिस तरह से बनाई है ना, एक बार आप सब भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से अगर हम स्टफिंग तैयार करेंगे ना, जिसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और बेसिकली मावा जो घर से बना हुआ रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इसमें गुजिया में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये छोटी छोटी रोटियाँ बेल के तैयार कर ली है। तो मैं 3-4 रोटियाँ एक साथ ही बना ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसको स्टफिंग करना चालू करूँगी। तो यहाँ पे गुजिया को मैं पहले मॉड्यूल से बना रही हूँ। ये गुजिया मॉड्यूल जो है ना, जब से आया काम ही आसान हो गया है, तो हमें इसको हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम 10 मिनट में बहुत सारी गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मॉड्यूल ले लिया। ये जो गुजिया मेकर है ना, हम इसके ऊपर रोटी की जो छोटी छोटी रोटियाँ बनाई है ना, तो उसमें एक रोटी रख देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से बीच में डीप कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्टफिंग रखना चालू करेंगे। तो स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा नहीं रखना है, और स्टफिंग रखने के टाइम पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गुजिया बनाने का बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर पे हमारा स्टफिंग नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से चिपकेगा नहीं, और फिर तेल में जाके खुलने का डर रहता है। तो ये देखिए, इस तरह से इसके जो बॉर्डर है ना गुजिया बनाने वाले मेकर के, उसके बॉर्डर पे मैं इसमें हल्का हल्का सा पानी लगा दे रही हूँ। ये पानी इसलिए लगाना है कि बहुत ही अच्छे से चिपक जाए। और देखिए, बहुत ही केयरफुली इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना रहता है। सिर्फ एक बार प्रेस किया ना, तो काम ख़त्म, समझ लीजिए शेप बन के अपने आप तैयार हो गया है। सिर्फ इसी तरह से हमें प्रेस करना है, और इसमें जो कॉर्नर में एक्स्ट्रा आटा आया हुआ रहता है उसे हमें कट कर लेना रहता है। तो जब हम बॉर्डर प्रेस करेंगे ना, तो जो भी एक्स्ट्रा आटा रहता है ना, वो अपने आप साइड हो जाता है, सिर्फ हमें उसको निकालना रहता है। ये देखिए कितने ईजिली मैंने इसको रिमूव कर लिया है, और ये देखिए इतना ईजिली शेप बन के तैयार हो गया है। हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, ये ईजी टेक्निक। तो इसी तरह से हमको इसे निकाल लेना रहता है। तो हम जब भी गुजिया का शेप देने के लिए इस पर रोटी रखें ना, उससे पहले हमें मेकर में ना थोड़ा सा सूखा आटा लगा देना रहता है। तो अगर सूखा आटा लगा दिया है ना, तो वो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो देखिए, इस तरह से मेरा गुजिया बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारी गुजिया को बना लेंगे। तो आइए आपको और एक गुजिया का शेप बना के दिखाते हैं कि कैसे। ये देखिए कितना अच्छा फूला हुआ बना हुआ है स्टफिंग। तो और एक जो गुजिया मैं बना रही हूँ ना, उसको मैं हाथ से बनाना सिखा रही हूँ। भाई, जिसके पास मशीन ना रहे वो भी बना सके ना, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि गुजिया सिर्फ मेकर से ही बनाई जाए, हम हाथ से भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक छोटी रोटी बनाई, और उसके हाफ पार्ट में मैंने स्टफिंग रख दिया है। हाफ पार्ट में स्टफिंग रखने के बाद उस पर मैं थोड़ा सा पानी लगा दूंगी बॉर्डर पे, और बॉर्डर को बहुत ही अच्छे से हाथों से प्रेस करके दबा देना है। तो उसके बाद देखिए, मैं इसके किनारे पे थोड़ी सी डिज़ाइन दे रही हूँ। उसके जो किनारियाँ हैं ना, उसको फोल्ड करना है और दूसरी साइड से प्रेस करना है, फोल्ड करना है और प्रेस करना है। ठीक इसी तरह से करके हमें ये शेप बना के तैयार करना है। तो ये देखिए, हाथ से भी बना के तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन आया है ना, सुंदर। तो इसी तरह से हमें हाथ से भी बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर गुजिया मेकर नहीं है तो हम गुजिया ही नहीं खाएंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए बहुत सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा ये ईजी टेक्निक। आपको दोनों में से कौन सा टेक्निक पसंद है? आपको डिज़ाइन वाला पसंद आया है, या फिर आप गुजिया मेकर इस्तेमाल करके 1 मिनट में बहुत सारी गुजिया बना सकते हैं? तो इसी तरह से मैंने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है। हाथ वाला डिज़ाइन मैंने सिर्फ एक ही बना है आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी सब तो मैंने गुजिया मेकर से ही बनाया। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल मीडियम ही हीट हुआ था, और उसमें मैंने गुजिया ऐड कर दी है। तो गुजिया जब हम ऑयल में ऐड करें ना, तो हमें गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देना रहता है। तो सबसे पहले तो वो गैस हमें जो है थोड़ा सा मीडियम रख के उस पर ऑयल को गर्म करना है। जब हम उसमें गुजिया डालना चालू करते हैं ऑयल में, तो गैस का फ्लेम एकदम ही लो कर देना है। ऐसा नहीं करेंगे ना, तो गुजिया ऊपर से बहुत ही लाल हो जाएगा, और ना तो क्रिस्पी बनेगा और ना ही बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक पाएगा।
तो इस चीज़ों का सिर्फ हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से हमें सारी गुजिया को तल लेना है। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम एकदम ही लो रखा है। आप तेल का जो भी हीट है ना, देख रहे हैं ना किस तरह से हल्के हल्के से बुलबुले आके पक रहे हैं। तो अगर हम गैस का फ्लेम हाई कर देना तो ये बहुत जल्दी जल जाता है, मतलब बहुत ही डार्क ब्राउन हो जाता है या फिर अंदर से नहीं पक पाता है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने तल लिया है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आना चालू हो गया है। तो अब हमें इसे निकाल देना है। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना रहता है, गुजिया का कलर सिर्फ इसी की तरह से रहता है। तो इस तरह से हमने सारी गुजिया को तल के तैयार कर ली। तो देखिए गुजिया कितना यम्मी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी इसे खा लेना चाहिए। तो इसमें मैंने जो हल्का सा 1 पिंच सोडा डाला था ना, उसकी वजह से देखिए हमारी गुजिया कितनी अच्छी फूली फूली सी तैयार हुई है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा बैच भी डाल दिया है उसमें ऑयल में फ्राई होने के लिए। तो उसको भी हमें इसी तरह से करना है। अगर आपको बीच में लगे कि आपके गैस का फ्लेम हाई है दूसरा बैच डालने से पहले, तो हमें पहले बात तो गैस बंद कर देना है, उसके बाद उसमें गुजिया ऐड करना है। इस तरह से मैं बाकी की भी गुजिया तल के तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा इक्वल कलर आया है। तो हमें इतना ही कलर रखना है, इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना रहता है, नहीं तो फिर वो दिखने में भी अच्छे नहीं दिखते और खाने का मन भी नहीं करता है। तो ये देखिए सारी गुजिया इसी तरह से बन के तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।